Hello everyone. In this video, I am going to explain you a story that is King Bruce and the Spider. यहाँ पे एक किंग ब्रूस नाम का राजा है और एक स्पाइडर किसको बोलते हैं, मकड़ी को, एक मकड़ी है। आपने ये स्टोरी तो पहले बहुत बार सुनी होगी, तो इसको लाइन टू लाइन डिस्क्राइब करती हूँ कि ताकि आपको अपनी लर्निंग में थोड़ा और इजी हो जाए। हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो, 100 सालों की बात है, देयर वाज अ किंग ऑफ स्कॉटलैंड। यहाँ पे एक स्कॉटलैंड का राजा होता है एंड हीज नेम वाज रॉबर्ट ब्रूस। उसका नेम क्या होता है, रॉबर्ट ब्रूस होता है। इट वॉज अ गुड थिंग दैट ही वॉज बोथ ब्रेव एंड वाइज। ये गुड थिंग होती है उसकी, क्योंकि एक बहादुर भी होता है और वाइज क्या होता है, अक्लमंद भी होता है वो राजा। बिकॉज द टाइम इन विच ही लिव्ड वाज विल्ड एंड डेंजरस। क्योंकि टाइम, जिस टाइम में वो रहता था, ये टाइम क्या था, विल्ड था, जंगली टाइम था और डेंजरस था। द किंग ऑफ द इंग्लैंड वाज एट वॉर विद हिम। अब जो इंग्लैंड का किंग है वो लड़ाई में था एंड हैड लेड अ ग्रेट आर्मी इनटू स्कॉटलैंड। उसकी स्कॉटलैंड में एक बड़ी आर्मी थी। टू ड्राइव हिम आउट ऑफ द लैंड एंड टू मेक स्कॉटलैंड अ पार्ट ऑफ इंग्लैंड। जो उसको यहाँ से निकाल के और इंग्लैंड को यहाँ का पार्ट बनाना चाहती थी। बैटल आफ्टर बैटल ही हैड फाउट। वो लड़ाई के बाद, एक लड़ाई के बाद दूसरी लड़ाई लड़ता गया इंग्लैंड के साथ। 6 टाइम रॉबर्ट ब्रूस हैड लेड हिज ब्रेव लिटल आर्मी अगेंस्ट हिज फो क्या होता है, दुश्मन। उसने अपने दुश्मनों के खिलाफ 6 बार उसने अपनी आर्मी को उनके अगेंस्ट लेके गया। 6 टाइम हिज मैन हैड बीन बीटन। 6 बार उसके आदमी क्या कर दिए, हरा दिए गए। अनटिल फाइनली शी वॉज ही दे वर ड्रिवन इनटू अ फाइट। फिर वो क्या करते हैं, लड़ाई को फिर ड्राइव करते हैं लड़ाई के लिए। एट लास्ट द आर्मी ऑफ स्कॉटलैंड वाज एंटायरली स्कैटर्ड। फिर एंड पे क्या होता है, जो ये आर्मी है स्कॉटलैंड की, ये पूरी तरह से डर जाती है। एंड द किंग वाज फोर्स्ड टू हाइड इन द वुड्स ऑफ द लोनली प्लेसेस अमंग द माउंटेन। अब राज्य को अकेली जगह में, माउंटेन में, हिड क्या होता है, छिपाना, अपने आप को हाइड करना पड़ता है, छिपाना पड़ता है। वन रेनी डे रॉबर्ट ब्रूस ले इन द केव। एक दिन वो गुफा में लेटा होता है, लिसनिंग द रेनफॉल आउटसाइड द केव। उसको सुनाई दे रही होती है कि बाहर क्या है, रेनफॉल हो रही है, उसको आवाज़ सुनाई दे रही होती है। देखिए ये है किंग ब्रूस नाम का पर्सन और इसको इंस्पिरेशन मिलती है स्पाइडर से, जो अपना जाला बना रही है। ये क्या देख रहा है कि बाहर है, जो बाहर रेन हो रही है और इसको रेन की आवाज़ें हैं जो अंदर तक सुनाई दे रही हैं। एंट्रेंस ही वॉज टायर्ड एंड फेल्ट सिक एट हर्ट। वो मतलब पूरी तरह से टायर्ड होता है, थकी होना। फेल्ट सिक एट हर्ट, दिल से वो अपने आप को बड़ा बीमार फील कर रहा होता है। रेडी टू गिव अप ऑल होप, अब वो तैयार है कि उसको कोई उम्मीद नहीं है, वो सारी उम्मीदें छोड़ चुका है। इट सीम टू हिम दैट देयर वॉज नो यूज़ फॉर हिम टू ट्राई टू डू एनीथिंग मोर। अब यहाँ पे ऐसा लगता है कि उसके लिए कोई भी चीज़ अनदर ट्राई करना उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है। एज ही ले थिंकिंग, जैसे ही वो थिंकिंग में लेटा होता है, ही नोटिस अ स्पाइडर। जैसे मैंने आपको यहाँ पे स्पाइडर दिखाई है, वो एक स्पाइडर को नोटिस करता है ओवर हिज हेड, उसके हेड के ऊपर, गेटिंग रेडी टू वीव हर वेब। वीव क्या होता है, बुनना, वेब क्या होता है, जाला, जो अपना जाला बना रही होती है। ही वॉच्ड हर एज शी वॉज स्लोली एंड विद द ग्रेट केयर। वो उसको देखता रहता है कि जो मकड़ी है बड़ी स्लो स्लो काम कर रही है और बड़ा ध्यान लगा के काम कर रही है। 6 टाइम्स शी ट्राई टू थ्रो हर थ्रेड। 6 बार वो कोशिश करती है अपने थ्रेड को थ्रो करने की। फ्रॉम वन एज ऑफ द केव वॉल टू अनदर। दीवार के एक कोने से लेके दूसरे कोने तक, गुफा के जो एज से, किनारे से, एक किनारे से दूसरे किनारे तक 6 कोशिश करती है, 6 अटैम्प्ट करती है उसको अपने वेब को दूसरी तरफ फेंकने की। 6 टाइम हर थ्रेड फेल डाउन। 6 बार उसका जो है ये थ्रेड नीचे गिर जाता है। पुअर थिंग, बड़ी मतलब पुअर थिंग है उसके लिए, सैड रॉबर्ट ब्रूस बोलता है। यू टू नो वट इट इज़ लाइक टू फेल 6 टाइम इन द। फिर वो राजा अपने बारे में सोचता है कि मैं भी तो ऐसे ही लाइफ में 6 टाइम फेल हुआ हूँ। रो बट द स्पाइडर डिडेंट लॉस ऑफ। बट जो स्पाइडर है, जो मकड़ी है, अभी भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ती है। विद स्टिल मोर केयर, वो अभी भी बड़े ध्यान से, शी मेड रेडी टू ट्राई फॉर द 7th टाइम। अब वो 7 टाइम फिर कोशिश करती है। रॉबर्ट ब्रूस्ट ऑलमोस्ट फॉरगॉट हिज ओन ट्रबल्स। अब जो रॉबर्ट ब्रूस्ट है वो अपनी ट्रबल, जो अपनी मुसीबतें हैं, उनको सबको भूल चुका होता है, एज ही वॉच्ड दैट ही इज़ फैसिनेटेड। फैसिनेटेड क्या होता है, किसी के द्वारा आकर्षित हो जाना, मोह लिए जाना। शी स्वंग हर सेल्फ आउट अपॉन द सिलेंडर टाइम। अब वो अपने आप को इस टाइम से ना बाहर निकालना चाहता है। वुड शी फॉल अगेन, वो सोचता है कि ये दोबारा गिरेगी। नो, द थ्रेड वॉज कैरीड सेफली
to the cave wall and fastened there. अब जो थ्रेड है सेफली वॉल के केव के उसने दूसरी तरफ फेंक दिया होता है और वो तेज़ी से काम करने लगती है. यस, क्राइड ब्रूस. अब ब्रूस चिल्लाता है, आई टू विल ट्राई टू 7 टाइम. अब मैं भी 7 टाइम कोशिश करूँगा. एज ही अरोज एंड कॉल्ड हिज मैन टुगेदर. जैसे ही वो जागता है वो सारे अपने आदमियों को इकट्ठे करता है. ही टोल्ड देम टू हिज प्लान. वो उनको अपने प्लान के बारे में बताता है. एंड सेंड देम आउट विद द होपफुल मैसेज. और उनको एक मैसेज के साथ बाहर भेज देता है, एक उम्मीद के साथ, एक मैसेज के साथ, टू चीयर द डिस्करेज्ड पीपल. जो लोग अपना हौसला तोड़ चुके हैं उनको चीयर अप करने के लिए. सून देयर वाज एन आर्मी ऑफ ब्रेव मैन अराउंड हिम. अब बहुत जल्दी उसके पास एक ब्रेव मैन की आर्मी इकट्ठी हो जाती है उसके आसपास. अ 7th बैटल वाज फाउंड. अब जो 7th बैटल है, 7वीं लड़ाई उसके द्वारा लड़ी जाती है. एंड दिस टाइम द किंग ऑफ द इंग्लैंड वाज फोर्स्ड टू रिट्रीट बैक टू हिज ओन कंट्री. अब जो राजा है इंग्लैंड को फोर्स कर देता है. रिट्रीट क्या होता है? गो बैक, कि आप अपनी कंट्री में वापस चले जाओ. इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर इंग्लैंड रिकॉग्नाइज्ड स्कॉटलैंड एज एन इंडिपेंडेंस कंट्री एंड रॉबर्ट ब्रूस वाज इट्स राइटफुल किंग. अब वो टाइम दूर नहीं होता जब रॉबर्ट फ्रोस्ट को एक राइट किंग डिक्लेयर कर दिया जाता है और वो इंग्लैंड वाले हैं जो अपनी कंट्री में वापस चले जाते हैं. इट वॉज नॉट लॉन्ग टाइम बिफोर इंग्लैंड रिकॉग्नाइज स्कॉटलैंड. इंग्लैंड है जो स्कॉटलैंड को पहचान लेते हैं. एंड इट वाज एन इंडिपेंडेंट कंट्री. अब एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाती है. एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज अ राइटफुल किंग. रॉबर्ट फ्रॉस्ट को क्या है? राइटफुल किंग बना दिया जाता है. एंड टू दिस एवरी डे, इस पे हर एक दिन क्या होता है? द विक्ट्री एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ स्कॉटलैंड इज ट्रेस्ड टू अ स्पाइडर. अब जो विक्ट्री हुई है, जो जीत मिली है किसको? स्कॉटलैंड को. और जो स्कॉटलैंड की इंडिपेंडेंस आई है, आज़ादी आई है, इज ट्रेस्ड टू अ स्पाइडर. उसी दिन से हम क्या मानते हैं इसको कि स्पाइडर की वजह से आई है. हु केप्ट अगेन ट्राइंग एंड ट्राइंग टू स्पिन हर वेब. जो अगेन एंड अगेन कोशिश कर रही थी अपना जाला बनाने के लिए. इन अ केव, एक गुफा में. इंस्पायर्ड द किंग ऑफ. उसने क्या किया? इंस्पिरेशन दी थी किंग को. कौन से किंग को? जो स्कॉटलैंड का किंग था. कौन सा? रॉबर्ट ब्रूस्ट. यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि ये रॉबर्ट ब्रूस्ट अपनी सेना को लेके कैसे लड़ने के लिए निकले थे. तो इस स्टोरी में क्या होता है? एक राजा है जो 6 टाइम हार के एक अपने आप को गुफा में छिपा के बैठा होता है. फिर जो गुफा में छिपा के बैठा होता है, फिर उसको एक वहाँ पे स्पाइडर दिखती है. वो स्पाइडर से प्रेरणा लेता है कि जैसे वो 6 टाइम गिर के भी 7 टाइम अटैम्प्ट करती है और अपना वेब बनाने में कामयाब हो जाती है, तो ऐसा वो क्यों नहीं कर सकता. तो उससे इंस्पिरेशन लेके वो क्या करता है? अपनी आर्मी को कलेक्ट करता है और इंग्लैंड के लोगों को वहाँ से स्कॉटलैंड से क्या कर देता है? भगा देता है. और स्कॉटलैंड को क्या मिल जाती है? इंडिपेंडेंस मिल जाती है. सो दिस इज़ द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर चैप्टर, दैट इज़ King Bruce and the Spider. Hope you have understood the summary and fully explanation of the chapter. I request you all to subscribe my channel. Thank you all for watching.